देख यार, जीवन को समझने की कोशिश मत कर तू कि ये जीवन कैसा है, जीवन ऐसा क्यों है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है। जीवन जैसा है वैसे ही रहने दे। तू अपने अंदर वो विश्वास जगा कि मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जो बनना चाहता हूँ, मैं जो बनना चाहती हूँ, क्या मैं सही में वो बन सकती हूँ। अपने आप से जवाब मांग, वो जवाब आएगा हाँ। तुम हर वो चीज कर सकते हो जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है अभी। तुम हमेशा रोते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो। अपने अपना जो जीवन मिला हुआ है तुम्हें, ये जो जीवन मिला है ना, ये जो तुम्हारे माँ बाप मिले हुए हैं, तुम्हें लगता है ना ये बहुत बेकार है यार, मुझे तो ऐसा जीवन चाहिए ही नहीं, मर जाऊं कहीं जाके, क्या है ये जीवन। बट एक बार सोचना, जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ, तुम्हारे जो माँ बाप मिले हैं बहुत नसीब से तुम्हें मिले हैं। तुम्हारा जो शरीर मिला है, तुम्हें जो स्किन कलर मिला है, तुम्हें जो ये फेस मिला है, आंखें मिली हैं, हाथ मिला है, ये बहुत 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 अजीब चीज है कि तुम्हें मिली है। इसका कोई मोल नहीं है। तुम जो सोच रहे हो ना अभी, जिस जिस सोच की वजह से तुमने ये यूट्यूब वीडियो क्लिक किया है और तुम मुझे सुन रहे हो, ये जो दिमाग है, ये तुम्हें फ्री में नहीं मिला है। ये बहुत महंगा है, बहुत। बट तुम्हें इस चीज का विश्वास नहीं है। तुम्हें किसी ने आईना नहीं दिखाया कि तुम सब कुछ कर सकते हो। यार, एक 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 पढ़ाई नहीं हो रही है, एक चीज समझ नहीं आ रही है, एक एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, घर में कुछ पैसे नहीं है, कुछ थोड़ी सी उथल पुथल हो गई जीवन में तो तुम्हारी फट रही है। तुम अस्त व्यस्त हो जा रहे हो, मर जा रहे हो, गिर जा रहे हो कि बस मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वाई? रीजन क्या है क्यों नहीं होगा? आंखें नहीं है, सोचने के लिए दिमाग नहीं है, बोलने के लिए मुंह नहीं है, लिखने के लिए हाथ नहीं है, क्या नहीं है? इंसान के पास जब कुछ चीज आ जाती है तो वो उसको नेग्लेक्ट करता है, अनदेखा करता है। तुम हर वो चीज को अनदेखा कर रहे हो जो तुम्हारे पास है। महसूस करो कि तुम्हारे पास वो शार्प दिमाग है जो उस व्यक्ति के पास है जिसको तुम देख रहे हो कि वो सफल है। गाड़ी, घर, बंगला, इज्जत, शोहरत, सब कुछ है उसके पास, मेरे पास क्यों नहीं है? क्योंकि तुम वो देख नहीं रहे हो, तुम्हारे पास भी है। तुम आज जो इंसान हो, आज तुम गाली खाते हो, माता पिता से खूब डांट खाते हो, खूब तुम्हारी चुगली होती है कि देखो कितने पैसे बर्बाद कर दिए। पर वही लड़का लड़की तुम रहोगे जब तुम्हारे जेब में भारत सरकार का आई कार्ड होगा, जब तुम्हारे गले में भारतीय रेलवे का आई कार्ड होगा, जब तुम्हारे हाथ में बैंक का आई कार्ड होगा। तब तुम्हारे बारे में लोग क्या कहेंगे? देखो उसकी बिटिया बैंक में लग गई, देखो उसका बेटा रेलवे में लग गया, मुझे तो पहले से पता था ये कुछ करके दिखाएगी, मुझे तो पहले से पता था ये कुछ करके दिखाएगा। ये लोग बदल जाते हैं। किसी की बात को दिल पे मत लो कि उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया। इतना समय ही नहीं है तुम्हारे पास। तुम क्यों ये आधे अधूरे मन से बैठे हो? क्यों 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 बैठे हो? तुम्हें लगता है कि समय बहुत अनलिमिटेड है? बिल्कुल अनलिमिटेड नहीं है भाई। तुम कर्मठ बनो, काम करो, तुम्हें समय की कीमत तब पता चलेगी। अभी तुम स्मार्टफोन चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, अपने आप को विलासित कर रहे हो। विलासित मतलब कि तुम अपने आप को ये महसूस कराना चाहते हो कि बस किसी तरीके से इस दर्द से दूर हो जाऊं, थोड़ी देर वीडियोस देख लूं, थोड़ी देर क्लास देख लूं, अपने आप को ये फील करा लूं कि मैं पढ़ रही हूं, मैं पढ़ रहा हूं, बस हो जाएगा, बस हो जाएगा। ये फील मत कराओ। भागो मत उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से, उस मेहनत से भागो मत। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, ये तुम्हारे जीवन में आज अभी इसी वक्त से इंक्लूड होना चाहिए। तुम अगर हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम से जुड़ जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। तुम्हें आज ये महसूस होता है ना कि सब ने तुम्हें हरा दिया, तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे समाज ने, तुम हार चुके हो, ऐसा महसूस होता है ना, क्योंकि अब तक तुम कठिन परिश्रम का वो दौर झेल ही नहीं पा रहे हो। तुम सिर्फ वो दर्द महसूस कर रहे हो जो ये समाज तुम्हें दे रहा है। तुम अपने घर की दीवारों को देख रहे हो, अपना घर देख रहे हो कि कब मेरा घर नया बनेगा, कब मेरे पास, मेरे घर के सामने गाड़ी आएगी, कब मेरे खुद के खेत होंगे, मेरा ट्रैक्टर होगा, कब मैं वो जीवन जीऊंगा कि मैं घूमने जाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा मोबाइल चलाऊं। ये तुम्हें दर्द दे रहा है और तुम इस दर्द को बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। तुम्हारी आंखें हमेशा सामने वाले को देखती है, लेकिन तुम्हारी आंखें कभी अपने अंदर को नहीं देखती कि मैं भी वो कर सकता हूं, मैं भी वो कर सकती हूँ। किसने मना किया है कि मैं नहीं पढ़ सकती? किसने मना किया है कि मैं वो चीज़ याद नहीं कर सकता? किसने मना किया है कि मैं वो बैंक पीओ का एग्जाम नहीं निकाल सकती, रेलवे का एग्जाम नहीं निकाल सकता? किसने मना किया है? किसी ने तो नहीं मना किया। फॉर्म भरो, कठिन परिश्रम करो। परिश्रम का क्या फॉर्मूला है? क्या बताता हूं मैं? क्या क्या? बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो। बट तुम नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उसके बीच में ये जो बेकार सी
ये जो बकवास सी चीज़ें तुम्हारे जीवन में आ जाती है ना, ये तुम्हें डिसबैलेंस कर देती है तुम्हारे रास्ते से। ये जो नकारात्मक शक्तियाँ है ना, जो तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, तुम्हारे घर में भी है वो। घर में कैसे है? तुम्हारे माँ बाप के द्वारा, तुम्हारे भाई बहनों के द्वारा, तुम्हारे रिश्तेदारों के द्वारा। मैं मानता हूँ कि माँ बाप अच्छा चाहते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट चाहिए। अगर तुम रिजल्ट नहीं देते हो तो तुम्हें बहुत बुरी बुरी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, जिससे तुम्हारा दिल टूटता होगा, दिमाग टूटता होगा। अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें बार बार कोसते होंगे कि तेरी शादी कर देंगे, तेरे को यहाँ कर देंगे, तेरे पीछे इतने पैसे बर्बाद किए, तूने कुछ नहीं किया। तुम्हारा दिल रोता होगा कि मैं किन के लिए मेहनत कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें उनके लिए ही मेहनत करना है, उनके लिए ही मेहनत करना है। अगर तुम लड़के हो तो तुम्हें खूब खूब खतरनाक खतरनाक वाली गालियां सुनने को मिलती होगी, जिससे तुम्हारा दिल पसीज जाता होगा, खत्म हो जाते होगे कि अब नहीं कर सकता, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? देने दो उनको गाली, बोलने दो। उस चीज़ को तुम पॉजिटिव लो कि वो तुम्हारे अंदर फ्यूल भर रहे हैं, ईंधन भर रहे हैं। अगर एक रास्ता बंद हुआ तो हजारों रास्ते खुलते हैं। तुम्हें क्या चीज़ नहीं समझ आती? तुम्हारे पास वो विकसित बुद्धि है जिसको तुम याद नहीं कर रहे हो। याद करो, समझो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कितने सारे न्यूरॉन्स हैं। तुम्हारे पास असीमित शक्तियां हैं। तुम अगर एक चीज को पकड़ लो तो वो याद होके रहेगी, बट उस रास्ते पे तुम्हें चलना होगा। तुम्हें रोज नियम के अनुसार अपने आप को ढालना होगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, सच्चे दिल से सच्चे मन से पढ़ना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी किताब नहीं है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मुझे याद नहीं होगा। क्या कोई ऐसा सवाल है जो मुझसे नहीं बनेगा? अगर वो कोई इंसान बना सकता है तो मैं बना सकता हूँ, मैं बना सकती हूँ। मेरे गांव में एक दोस्त का यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो गया, उसका बहुत बोलबाला है। मैंने भी वो फॉर्म भरा, मेरा नहीं हुआ। अब लोग मुझे बुरी नज़र से देखते हैं, मेरे माँ बाप भी बुरी नज़र से देखते हैं। क्यों क्यों टेंशन ले रहे हो? वो कांस्टेबल बना, तुम एसआई का पेपर निकालो। वो एसआई बना, तुम डीएसपी बनो। अरे बड़ा सोचो, आगे बढ़ो, अपनी मन की शक्ति को जगाओ, उठाओ किताब कलम, उठाओ सिलेबस, लिखो अपनी कहानी कि मुझे आज अभी इसी वक्त से कर्म करना है, डिसिप्लिन में रहना है और कठिन परिश्रम से भागना नहीं है। मैं भागूंगा नहीं उस दर्द से, उस स्ट्रेस से, उस पेन से। मैं उससे लड़ूंगा और यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा फल है। मेरा फल वो मीठा वाला नहीं है कि आराम की नींद मिलेगी, जो मैं वीडियोस देखूंगा उससे सवाल बन जाएंगे, लेटे लेटे मैं क्लासेस देखूंगा मुझे याद हो जाएगा, एग्जाम सेंटर में जाऊंगा सवाल बनने लगेंगे। वो मेरा फल नहीं है। मेरा फल है मैं 3 घंटे का एक लेक्चर देखूंगा और फिर भी मेरे से सवाल नहीं बनेगा। ये मेरा फल है। मैं फिर उस लेक्चर को देखूंगा, फिर सवाल बनाऊंगा, फिर उस लेक्चर को देखूंगा, फिर सवाल बनाऊंगा, फिर उस लेक्चर को देखूंगा, फिर सवाल बनाऊंगा। यही मेरा फल है। मैं एक सवाल को देखूंगा, मैं एक चैप्टर को पढ़ूंगा, नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आएगा, मुझे दर्द होगा, मेरे यहाँ यहाँ बहुत बहुत फटेगा कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बंद कर इसको। यही मेरा फल है और इसको तुम्हें स्वीकारना है कि ये मेरा फल है। भगवान ने मुझे इसी तरीके से ढाला है, बट मैं हारूंगा नहीं, मैं हारूंगी नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। कलम से लिख लिख के, 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 रोज एक प्रैक्टिस सेट लगा के, रोज टेस्ट पेपर दे के, उस एग्जाम सेंटर के बाहर जाते हो ना, जहाँ तुम्हारी जीवनी लिखी है, अगर तुम उस एग्जाम को क्रैक कर लोगे तो तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। घर, पैसा, गाड़ी, किचन में रखे हुए बर्तन, किचन में रखा हुआ अनाज, आटा, सेब, संतरा, दाल, चीनी, सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा फेस का कलर, तुम्हारे चेहरे का कलर, तुम्हारे कपड़ों का कलर, तुम्हारे जूतों का कलर, तुम्हारा मोबाइल फोन, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और जब तुम कठिन कठिन मेहनत करोगे, जाओगे वहां, देखोगे लाखों की, हजारों की, सैकड़ों की भीड़ सेंटर के बाहर लगी रहती है, माँ बाप के साथ आते हैं, तुम्हें मुस्कुराहट आएगी कि मैं आया हूँ कुछ करके, मैं जीत जाऊंगा यहाँ। लेकिन अगर तुम आधे अधूरे मन से पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा हाथ कांपेगा, तुम्हारे हाथ में पसीना आएगा, तुम सही से माउस स्क्रॉल नहीं कर पाओगे, सही से तुम ओएमआर शीट पे गोला नहीं भर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मेहनत अधूरी है। तुम्हारे सामने वो सारे दुश्मन दिख रहे हैं जो तुम्हें हराने के लिए वहां सेंटर पे खड़े हैं। तो तुम्हें क्या करना है? उस एग्जाम के सेंटर वाला माहौल अपने घर में बना के रखना है। तुम्हारे सामने सब वो दुश्मन है, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार, समाज, पड़ोसी, सब सब तुम्हारे दुश्मन है। और तुम अपने घर का एक कोने कोने को तुम अपना अपना कर्म भूमि बना लो कि ये एग्जाम सेंटर में रोज उठो, रोज एग्जाम वाला माहौल बनाओ अपने दिमाग में कि आज एग्जाम है यार, आज एग्जाम है। मॉक टेस्ट पेपर, सॉल्यूशन, क्वेश्चन, चैप्टर, रिवीजन, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कब तक नहीं होगा, कब तक नहीं होगा? अपने आप से बोलो, होने दे दर्द, होने दे दर्द, मैं सहूंगा, होने दे दर्द, मैं सहूंगा, मन नहीं कर रहा, मैं पढ़ूंगा। कहते रहो अपने आप को और एक दिन आएगा, लगातार लगे रहोगे, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब तुम ये जंग जीत जाओगे, तुम्हारा भी नाम होगा उस रिजल्ट में, तुम्हारे पास भी आई कार्ड होगा।
भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, बिहार सरकार का, हरियाणा सरकार का, तुम्हारे पास भी होगा। जो ड्रीम तुमने देखा वो पूरा होगा, लेकिन तुम्हें लगना पड़ेगा अभी इसी वक्त से। बोलो, लगोगे? बोलो, करोगे? हाँ करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तुम ऑप्शन बनाओ भी मत। मत घुसो इंस्टाग्राम में, मत घुसो फेसबुक में, मत घुसो किसी की दुनिया में, मत घुसो किसी की शादी ब्याह में, मत घुसो किसी के हैप्पी बर्थडे में। सिर्फ अपने अंदर झांक के देखो कि मेरे पास सारी शक्तियां हैं। खुश हो जाओ कि आज मेरा नया अवतार आया है। मैं पढ़ाई करूंगी, पढ़ूंगा, अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा बस। मुझे गालियाँ पड़े, मुझे थप्पड़ पड़े, मुझे दर्द हो, मुझे नींद आए, मुझे भूख लगे, मुझे मेरा कुछ भी हो, मेरा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने कर्म पे ध्यान देना है बस। मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, सरकारी नौकरी निकालनी है और अपने इस बकवास ज़िंदगी को बदल डालना है। दैट्स इट। करके दिखाएंगे। बोलो, करोगे ना? हाँ करेंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।